हेलो एंड नमस्ते टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरीश्री बिष्ट। आज आप सबके बीच में मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि हमें 3 ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में ताकि हम मेंटली और फिजिकली फिट रहें। हमारे सुबह का जो मॉर्निंग 15 मिनट्स होते हैं वो हमारी पूरा दिन किस तरह से जाएगा उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला टिप है हमारा मेकिंग बेड। मेकिंग बेड हमारा बहुत छोटा सा वर्ड लगता है और इससे लगता है कि अगर नहीं भी बनाएंगे, थोड़ी देर में भी बनाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड बना लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की फीलिंग होती है। आपके जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो बहुत पॉजिटिव रहता है क्योंकि आपका रूम क्लीन रहता है। अगर क्लीन रूम रहेगा तो पॉजिटिविटी अपने आप ही आपके अंदर से जनरेट हो जाएगी। तो सबसे पहला अगर आप ये काम करते हैं कि अपना बेड बनाते हैं तो वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाएगा, तो आपका दिन भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अब ये किस तरह से पॉसिबल होता है और क्यों करना चाहिए सुबह सुबह। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी की सेकेंडरी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें कि फीमेल्स के थायराइड को इंक्रीज़ करना, जो हमारा थायराइड बोलते हैं थायराइड इंक्रीज़ हो गया डिक्रीज़ हो गया, ये हमारा स्ट्रेस लेवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और स्ट्रेस लेवल हमारे स्ट्रेस हार्मोन पे डिपेंड करती है। तो अगर आप इस तरह से अगर अपने को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं तो पॉजिटिव रहिए। जो पॉजिटिव रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज़ हो गया, लेकिन एक हार्मोन ऐसा है जिसका लेवल इंक्रीज़ होता है, जिसका नाम होता है हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का नाम होता है हमारा हैप्पी केमिकल। इसका हैप्पी नाम से ही पता चल रहा है कि ये हैप्पीनेस को या हमारी बॉडी में एक अच्छा हार्मोन माना जाता है। तो अगर ये इंक्रीज होगा और जो कॉर्टिसोल है स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज होगा, तो इस बैलेंस को मेंटेन अगर आप करके रखते हैं तो आप मेंटली काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो साइंटिस्टों ने बहुत सारी रिसर्चेस की। तो आपको पता होगा हमारी जो ब्रेन होता है उसमें अलग अलग एरियाज होते हैं हर चीज़ के लिए। कोई काम करना है उस चीज़ के लिए, कोई कुछ चीज़ सोचनी है या मेंटल हेल्थ, इन सब के लिए छोटे छोटे स्पेसिफिक हमारे एरियाज बने होते हैं। तो एक प्री फ्रंटल एरिया होता है। तो ये कब काम हमारा करता है, ये हमारा जब हमें कुछ चीज़ सोचनी है, हमें कोई डिसीजन मेकिंग लेना है, इस तरह की चीज़ें हैं जब हमें करनी है, कोई टास्क करना है, तो इसके लिए ये जो हमारा एरिया है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब साइंटिस्ट ने बहुत सारे लोगों पर रिसर्चेस की तो ये फाइंड हुआ कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं या ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं उनमें जो ये एरिया होती है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो जब ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन भी कम हुआ, आपका प्री फ्रंटल एरिया भी अच्छा हो गया, तो आपके डिसीजन मेकिंग, आपके टास्क आप किस तरह से कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और ये आपको एक अच्छे और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पहला टिप खत्म होता है। दूसरा टिप है हमारा, वो है हमारा, वो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, वो है हमारा ल्यूक वार्म वाटर जो होता है उसको कंज्यूम करना। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ल्यूक वार्म वाटर जो है वो हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वुमेंस के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ल्यूक वार्म वाटर की, जब हम उसको मॉर्निंग में हमने बेड बना लिया उसके बाद हम उसको पी लेंगे। तो ल्यूक वार्म वाटर से क्या होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम से हम समझते हैं जो भी हमारे ब्लड ले जाने वाली हमारी आर्टरीज वेन्स हैं वो भी अच्छे से डायलेट हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। और इस सर्कुलेशन की वजह से जहाँ जहाँ पे भी ब्रेन जहाँ पे भी हमारा ब्लड जाएगा, और ये ब्लड जाने की वजह से क्या होगा कि वो एरिया में जहाँ पे भी जो हमारा ब्लड होता है उसमें न्यूट्रिशंस भी होते हैं, तो वो हमारे जहाँ पे भी सेल या टिश्यू पे जाने हैं वो वहाँ पे चले जाएंगे और इस तरह से हमारा सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। दूसरा यहाँ पे हम बोलते हैं कि टॉक्सिन्स को हमारे रिमूव करता है। वो टॉक्सिन्स भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही रिलीज होते हैं। और दूसरा तरीका होता है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन किस तरह से होता है, हमारी बॉडी से जो हमारे स्वेट्स होते हैं यानी हमारा जो पसीना निकलता है उससे भी हमारे टॉक्सिन्स रिलीज होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा हो गया। अभी हमारा जब हम बात करते हैं इसका और रोल का, तो इसका तीसरा रोल है हमारा स्किन को ग्लो करने के लिए और स्किन को फिट रखने के लिए, एक्ने फ्री रखने के लिए ल्यूक वार्म वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी में जितना कम अमाउंट रहेगा हमारा कॉर्टिकोस, जितना कम रोल रहेगा आपके हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का, उतना ही आपका स्किन भी ग्लो करेगा।
तीसरा हमारा चौथा हमारा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है, हाइड्रेट करता है। स्किन को हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होंगी। और आपकी डाइजेशंस के लिए पांचवा जो है हमारा वो डाइजेशन के लिए। डाइजेशन को किस तरह से इम्प्रूव करता है? डाइजेशन को हमारा ये इम्प्रूव करता है जब हम जो भी हम डाइट लेते हैं वो हमारा सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, तो लेकिन हमारी बॉडी जो है वो सॉलिड फॉर्म्स को लेने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बनी है, तो उसको हमेशा ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं या हमारा जो स्टमक है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वहाँ पे भी हमारा अगर ल्यूकवार्म वाटर हम वहाँ पे लेते हैं मॉर्निंग में, तो वहाँ पे डाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ल्यूकवार्म वाटर भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और ये हमारा सेकंड टिप हो गया। अभी हम चलते हैं तीसरी टिप की तरफ। हमारा जो तीसरा ट्रिप है वो इस तरह का है कि आपको मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकली भी बहुत फिट रखेगा, और स्पेशली ये उन वुमेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो कि वर्किंग है, क्योंकि वर्किंग वुमेंस के पास टाइम कम होता है कि वो जिम जाएं या फिर कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो उनके पास बहुत कम टाइम होता है। तो उस टाइम को भी वो इस तरह से यूज़ कर सकती हैं यहाँ पे। और जो हमारा तीसरा टिप है वो है हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार या फिर उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो है हमारा सन को सैल्यूट करना, यानी सन सैल्यूटेशन। तो इसको एक और नाम दिया गया है जिसका नाम होता है अल्टीमेट योगा। अल्टीमेट योगा मीन्स इससे ज़्यादा अच्छा योगा शायद हो ही नहीं सकता। योगा तो फुल जितनी भी हमारे योगा के पोजेज होते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, पर सूर्य नमस्कार को सबसे ज़्यादा, या कहें तो सबसे पहला स्टेज में रखा गया हुआ है। क्यों रखा है? क्योंकि जो सूर्य नमस्कार होता है ये हमारे 12 एक सीक्वेंशियल साइकिल होती है जिसमें कि हमारी सारी बॉडी की मसल्स की स्ट्रेचिंग्स होती हैं। तो अगर स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेच अगर मॉर्निंग में आप करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप पूरा दिन आप किस तरह से बिताएंगे। तो ये जो हमारा 12 इसमें हमारा जो है 12 आसन्स होते हैं। तो 12 आसन्स में से जो हमारा इसमें आसन के अलावा इसमें ब्रीदिंग पैटर्न्स भी होते हैं। जब भी आप सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे तो बहुत सारी यूट्यूब में अवेलेबल हैं जिसमें कि आपको बताया जाता है कि सूर्य नमस्कार किस तरह से किया जाता है। तो वहाँ पे जाके आप देखिए कि उसमें बहुत सारे ब्रीदिंग पैटर्न्स भी होते हैं। अब ब्रीदिंग का योगा का बहुत इंटरकनेक्शन है, यानी कि कोई भी योगा बिना ब्रीदिंग के पॉसिबल नहीं है। आप किस तरह से ब्रीथ करते हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जब आप सूर्य नमस्कार करने जाते हैं तो ब्रीदिंग पैटर्न को जानिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप फॉलो कीजिए। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सबसे पहले हमारा इसको मॉर्निंग पे ही करना चाहिए पहला, क्योंकि जो हमारा इवनिंग टाइम होता है उस समय हम ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हमारे जॉइंट्स थोड़े से उस समय हमारी जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच पोजीशंस में रहती हैं। वो मतलब उसका जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अगर आप उस समय करते हैं उस समय भी बेनिफिशियल है, बट सबसे अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वो मॉर्निंग में है। तो जब आप मॉर्निंग में करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो आपका सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। जो भी हमारा फुल बॉडी है उसमें सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा ब्लड अगर पूरी जगह पे पूरे मसल्स में सर्कुलेट होगा तो आपकी बॉडी और आपकी मसल्स तैयार होगी आगे के वर्क या जो भी आप टास्क करने वाले हैं उसके लिए। दूसरा, जब हम इसमें बात करते हैं ब्रीदिंग पैटर्न, तो ब्रीदिंग पैटर्न से क्या फ़र्क पड़ता है? जितना आप ब्रीथ करेंगे, यानी आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होता है? हमारी जितनी भी बॉडी की मसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन पूरी अमाउंट में चला जाता है, जितना अमाउंट उसको चाहिए उतने अमाउंट में वो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको ब्रीदिंग पैटर्न पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग से हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमारे लंग्स किस तरह से वर्क करेंगे वो भी हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पे ही डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ आती है हमारी कि वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ मतलब कि हमारे जितनी भी मसल्स हैं उसमें हमारे एक पावर एनर्जी देती है, जिसकी वजह से हमारी जो भी हमारा टास्क है आगे आने वाला उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसका जो सूर्य नमस्कार का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है हमारे वुमेंस के लिए। वुमेंस में बहुत सारी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, जिसको हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर पेनफुल होता है, तो अगर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। दूसरा, थायराइड जैसी प्रॉब्लम से ये हमें बचाने में हेल्प करती है। तो सूर्य नमस्कार के बहुत सारे रोल हैं, इसके लिए शायद मुझे एक अलग वीडियो कभी बनानी पड़ेगी, बट अभी के लिए इतने रोल्स अगर आप समझ गए हैं तो। और एक और मैं यहाँ पे भूल गई थी, वो है हमारा स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ये लीस्ट है,
स्किन ग्लो, अगर आप खुश हैं, आप अच्छे हैं, तो आपका स्किन ग्लो करेगा, आप हैप्पी दिखेंगे, क्योंकि हैप्पीनेस जब अंदर से होती है तो वो आपके फेस में दिखती है। तो इसीलिए अगर आप ये 3 अगर आप फॉलो करते हैं, पहला मेकिंग बेड, दूसरा हमारा है ल्यूकवार्म वाटर, और तीसरा है सूर्य नमस्कार, अगर इन तीनों को करते हैं तो इसके साथ हमें मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए भी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ इन तीनों टिप्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।